अभी है सुबह सुबह का टाइम और अभी अराउंड 5:30 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पर ना बेसन को ले लिया था और उसके अंदर पानी डाल करके और थोड़े से मसाले ऐड करके और बस इसको है ना घोल बना करके और इसको ढक करके रख दूँगी। और उसके बाद में मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि ये लंच बॉक्स के लिए ये ना तैयारी कर रही हूँ। मैं बेसन का चीला बना करके दूँगी हर्षित को। तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से भिगो के रख दूँगी तो ये फूल जाएगा जब तक मैं नहा करके आऊँगी। इसलिए मैंने इसको नहाने से पहले ही ना थोड़ा सा भिगो करके और रख दिया है। तो मैं आ गई थी नहा करके और यहाँ पर मैंने ना कुछ सब्जियाँ काट ली है। पालक काट लिया था ना, टमाटर और हरी मिर्ची इनको काट लिया था और इनको इस घोल के अंदर डाल दिया था और मिक्स कर दिया है। बाकी सब तो मैं इसके अंदर पहले से ही ऑलरेडी डाल ही चुकी हूँ। तो बस इसको मिक्स करके और ना अपने जो चीले हैं वो बना लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दही जो मैंने कल जमाया था। तो ये देखिए दही का जो टेक्स्चर है वो काफ़ी अच्छा आया है, मतलब जम गया है। और बस मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कभी भी जमते के साथ में ही ना उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर फ्रीज़ में रख देना चाहिए। इससे थोड़ा सा ना उसके अंदर थिकनेस आती है। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज में ही रख दिया है। और अभी वह ना मैं हर्षित के लंच बॉक्स के लिए जो है चीले मैंने बना करके उसको दे दिए थे। अभी मैं ना कृषु के लिए बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे तवा जो है वो मांज लिया था और मैंने उनका बैटर है ना अलग निकाल दिया था, क्योंकि हर्षित के बैटर के अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाला था। तो यहाँ पर मैंने ना ये जो कृषु के लिए है वो मैं बना ले रही हूँ, तो छोटे छोटे से चीले। आज मन था अपने छोटे से कृषि के लिए छोटे छोटे से चीले बनाऊं। अच्छे लग रहे हैं ना। मैंने ना ऑनलाइन वो देखा था, एक स्टैंड था जिसके अंदर 4 ऐसे छोटे छोटे बने हुए थे, सुंदर था। तो देखूंगी, हो सकेगा तो लूँगी। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे से चीले बना ले रही हूँ अपने कृषि के लिए। और ना ऐसे लग रहा है जैसे पेन केक नहीं होते, ऐसे लग रहे हैं सेम। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो देखते हैं हमारे कृषि को कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर बस है ना मैंने बना लिए हैं। और मेरा तवा थोड़ा सा वैसा है ना ढलान वाला, ये डोसा तवा नहीं है। तो इसलिए ना एक बार में एक ही बनता है, नहीं तो अगर है ना वैसा होता है ना सपाट वाला तो उसके अंदर एक साथ 2-3 आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिए थे। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड जो है डायबिटीज़ हो गई है उनके हस्बैंड को, तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या करती हूँ। तो हाँ, दवाइयाँ भी चल रही हैं और साथ में परहेज़ का तो ये है कि बीच में इन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया। जितना भी परहेज़ है बस मैं ही जितना करा देती हूँ उतना हो जाता है। और बाहर जाकर के ये क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं कुछ भी, मतलब इनको वो नहीं है। तो यहाँ पर ना मैंने इनको भी चीले बना करके दे दिए थे। और अभी मैं यहाँ पर आ गई थी लंच रेडी करने के लिए, भगवान के लिए भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे ना भजन चला लिए थे, मतलब हरे कृष्ण मंत्र चला लेती हूँ। कभी भजन का मन होता है तो भजन चला लेती हूँ और चलाते चलाते काम करती हूँ। काम करने में भी आनंद आता है, भगवान का नाम भी लिव जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पर ना मैं भगवान का नाम लेते हुए ही ना कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने कढ़ी जो दही बनाया था ना, जमाया था, उसी से ही बना लिए मैंने। वैसे मेरे पास है ना पालक था तो मैंने सोचा था दाल का पालक बनाऊँ, तो दाल ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। और फिर मैंने सोचा पनीर की बनाऊँगी ना, पालक पनीर। तो हर्षित पनीर लेकर के नहीं आया था और फिर मेरे पास दही था, बेसन था, तो मैंने सोचा चलो आज है ना पालक की कढ़ी ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना घोल तैयार कर लिया है, बेसन डाल दिया है उसमें। और इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था बैटर में। और कढ़ाई के अंदर भी मैंने जीरा डाल करके, हींग और जीरा डाल करके, और फिर उसमें भी थोड़े से मसाले डाल दिए। आप है ना छोंकते समय डालो और ना कढ़ाई के अंदर मसाले डालो, दोनों का टेस्ट है ना थोड़ा सा अलग होता है। तो इसलिए मैं कढ़ाई के अंदर भी डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने जो वैसा होता है बैटर उसके अंदर भी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 ना चम्मच जो कुकिंग वाली चम्मच होती है ना वो बेसन लिया था। और ये कढ़ाई भर करके मेरा जो पानी होता है ना, मैं मतलब मेरा अंदाज़ा यही है, मैं मतलब बिना नापे तोले भी अगर बनाऊंगी ना तो इस तरह से मेरा जो कढ़ी है ना वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनती है। यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया था और बस इसको है ना बनने दूंगी। और यहाँ पर ना मैं जब तक उसमें बॉईल आएगा, बॉईल आने के बाद में मैं इसके अंदर पालक ऐड कर दूंगी। तो जब तक बॉईल आ रहा है तब तक मैं पालक को धो लूँगी। काटा नहीं था मैंने, साफ़ करके रख दिया था, मतलब मैंने इसको मतलब डंठल वंठल या सड़ा गला जो भी पालक था वो हटा दिया था, बस धोया नहीं था। क्योंकि धो दो ना तो फिर पालक जो है वो गलने लग जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने धोया नहीं था। तो यहाँ पर ना बस मैं सब्जियों को कभी भी धो करके नहीं रखती हूँ, बस साफ़ करके ज़रूर रखती हूँ लेकिन धोकर कभी भी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना पालक को 2 से 3 बार
बार धो लिया था। और उसके बाद में ना मैं यहाँ पर पालक को जो है बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। और मैं जब भी कुछ भी है ना काम करती हूँ, जैसे धोया धाई करती हूँ, तो फिर ना मैं स्लैब पे ही रख देती हूँ। इसलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा काम जो होता है वो स्लैब को साफ़ करना ही होता है। तो यहाँ पर मैंने ना कड़ी के अंदर पालक भी ऐड कर दिया था, और कड़ी बने और चावल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने चावल थोड़े से ले लिए थे और उनको बीन लिया है, और उनको भी मैं धो करके आ गई थी। और साथ ही जो मैं चावल का पानी होता है ना, उसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और लौंग और काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। उससे ना चावल के अंदर ना एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज होता है, तो अच्छा लगता है। और काम करो तो है ना गर्मी आई जाती है, तो स्वेटर उतार दिया था। आज है नेक्स्ट डे, और ना कल शाम के टाइम में है ना मशीन चला दी थी, तो है ना कपड़े जो है वो मैंने यहीं अंदर ही डाल दिए थे। अंदर ना सूख जाते हैं आराम से, क्योंकि निचोड़ तो जाते ही हैं मशीन में, फ़ायदा है मशीन का काफ़ी। तो फ्राइडे को है ना मैंने बेडशीट भी चेंज करी थी, लेकिन मैं मशीन डेली नहीं लगाती हूँ, 2 से 3 दिन में लगाती हूँ। तो है ना मैंने जो फ्राइडे को चेंज किया था, फिर सैटरडे को मैंने कपड़े धोए थे। आज संडे है। कितनी भी स्टडी टेबल आ गई है, लेकिन फिर भी कॉपी किताबें यहाँ वहाँ दिख ही जाएंगी। कल एक्चुअली फ्राइडे था ना, तो बेडशीट वगैरह धुलती है मेरी, मैं चेंज करती हूँ फ्राइडे वाले दिन बेडशीट वगैरह सब कुछ। तो वही धोई थी, तकिए की खोली तो मैंने धोई थी ना, तो रात में ही सूख गई थी वो। तो मैंने उनको हाथ के आती ना फोल्ड कर लिया था, क्योंकि कपड़े सुखाने की जगह नहीं रहती है ना। तो जो हल्के कपड़े होते हैं उनको पहले अच्छे से डाल देती हूँ खुले खुले, तो जिससे कि वो सूख जाए। फिर बाकी मोटे मोटे कपड़े होते हैं 1 घंटे में ही सूख जाते हैं। तो फिर ना उसके बाद में फिर जो मोटे कपड़े होते हैं जींस वगैरह, उसको फिर मैं बाद में ना खुला खुला करके डालती हूँ, ऐसा करती हूँ। फिर रात रात में ना सूख जाते हैं, नहीं तो पूरे दिन पड़े रहते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे तभी तो थोड़ी बहुत तो धूप निकलनी रहती है। आज लंच में भोग में बना ली थी, उड़द की दाल बना ली थी, और यहाँ पर भोग भी लगा लिया था मैंने। और उसके बाद में ना हर्षित के पापा है ना थोड़ा देर से ही उठे थे आज, तो उनके लिए अभी मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो उत्पम ही बना ली है मैंने, और काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ चीले वगैरह। आजकल अलग अलग डिफरेंट टाइप का ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। पहले वॉक पे जाते थे तो उनको यही मतलब एकदम से उनके अंदर क्रेज़ आया था कि हम मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। अब वापस से सेम वही कि बस मैं जितना ध्यान दे लूँ ठीक है, बाकी तो उनको तो ध्यान देना नहीं होता है। और यहाँ पर अभी ना कॉफ़ी बना रही हूँ। एक्चुअली हर्षित मुझसे कह रहा था, मैं उसको बोल रही थी कॉफ़ी मत पिया, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो मैं मना कर रही थी। तो बोल रहा था कि ना मैंने आपको है ना कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, इसलिए मेरा कहना नहीं मानती हो आप। मैंने बोला तूने चढ़ाया है सर पे कि मैंने चढ़ा रखा है? यहाँ पर ना इस तरह से थोड़े से झाग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए ना मैं इसमें कर लेती हूँ। नहीं तो मैं खुद के अकेले के लिए कभी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं कभी भी है ना ऐसे है ना ग्राइंड वगैरह नहीं करती हूँ, मतलब मिक्सी का यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ। अभी हो गई थी शाम, और यहाँ पे हमने ना अपने कृषि के सर्दियों के कपड़े निकाल दिए हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम में ये भागवत गीता पढ़ती हूँ ना, तो बस उसी को पढ़ा है मैंने अभी। अब सच में आजकल के बच्चे ना कोई बात नहीं सुनते। अब सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, अंदर नहीं रहती है इतनी सर्दी, लेकिन बाहर तो रहती है। मैं हर्षित को बोलती हूँ कि बाहर जाता है तो स्वेटर वगैरह पहन के जाएगा, लेकिन नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। बट हाँ पहन के जाऊँगा, हाँ जब बाहर जाऊँगा तो पहन के जाऊँगा, और नीचे चला गया वो चला जाएगा बाहर, मुझे मालूम है ऐसे ही करता है वो। इतने दिन से धूप बत्ती नहीं थी ना, तो मैं बिना धूप बत्ती के ही पूजा कर रही थी है ना। और लेकिन धूप बत्ती जला लो तो एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, अच्छा लगता है। मतलब एक घर के अंदर है ना मंदिर वाला एनवायरनमेंट हो जाता है, अच्छा लगता है। वैसे ही भगवान ने भागवत गीता में कहा है कि भगवान है ना वो हर घर वृंदावन है, जहाँ पर भगवान की लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा होती है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।